अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस और उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। डॉक्टर फाउस्टस जो बड़ा फेमस ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का, इसकी समरी को हम उर्दू में डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। फिर हम इसके अगली वीडियोस में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद हम डॉक्टर फाउस्टस की समरी को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो 16th सेंचुरी का एक फेमस ड्रामाटिस्ट है। वो शायर भी है और ट्रांसलेटर भी है। वो 1564 को कैंटरबरी इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 1593 में सिर्फ 29 ईयर्स की एज में एक झगड़ा हुआ, एक क्वार्रल हुआ जिसके दौरान इसका मर्डर हो गया। इसका क्रिस्टोफर मार्लो का, जो डॉक्टर फाउस्टस का राइटर है। मार्लो को विलियम शेक्सपियर से पहले अंग्रेजी ड्रामे के सबसे बड़े एक्सपर्ट में से एक समझा जाता था। और अंग्रेजी थिएटर को क्रिस्टोफर मार्लो ने रीन्यू किया इसको। इसमें नई इनोवेशंस ये लेकर आया और जो एक ड्रामेटिक जो पोएम है उसको इसने न्यू हाइट्स पे पहुंचाया। इसके जो फेमस जो ड्रामाज हैं जिसमें डॉक्टर फाउस्टस है, टैम्बरलेन द ग्रेट है, द ज्यू ऑफ माल्टा और एडवर्ड द सेकंड, ये शामिल हैं जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हैं। ठीक है। मार्लो का जो लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत ही पावरफुल और बड़ा इमोशनल है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं। इसके ड्रामों में जो ह्यूमन जो विशेस हैं, इंसानी जो ख्वाहिशात हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पावर का एक जो बंदे पे भूत सवार होता है कि उसे पावर हासिल करनी चाहिए, और जो रिलीजियस क्वेश्चंस हैं वो हमें मिलते हैं। इसकी जो मौत थी, अगरचा वो बहुत कम एज में हो गई क्रिस्टोफर मार्लो की, लेकिन इसका इसका जो काम है उसकी वजह से इसका जो स्टेटस है इंग्लिश लिटरेचर में वो बहुत बड़ा है। अब हम ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस फेमस अंग्रेजी ड्रामा निगार क्रिस्टोफर मार्लो का एक मास्टरपीस है जो कि एक ट्रेजेडी है जो 16th सेंचुरी में लिखा गया था। ये ड्रामा एक स्कॉलर डॉक्टर फाउस्टस की कहानी पर बेस करता है जो नॉलेज और पावर के लालच में अपनी अपनी रूह को सैटन को बेच देता है। अब हम इसकी जो समरी है उसको डिस्कस करेंगे। जी, इसका जो पहला एक्ट है अ, उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर फाउस्टस का जो प्राइड है वो बहुत बड़ा है और बहुत बढ़ चुका है। वो एक डिसीजन करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर जॉन फाउस्टस एक नहायत ही इंटेलिजेंट और बहुत बड़ा स्कॉलर है जो तिब यानी मेडिसन, लॉ, फिलॉसफी और डिविनिटी का जो नॉलेज है इसमें बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन वो और ताकत हासिल करना चाहता है, नॉलेज हासिल करना चाहता है। वो ये फील करता है कि आम जो साइंसेस हैं, आम आम किस्म का जो नॉलेज है उसके लिए काफ़ी नहीं है, उससे उसकी तसल्ली नहीं होती। और इसीलिए वो ब्लैक मैजिक जिसको नेक्रोमेंसी भी कहते हैं वो सीखने का फैसला करता है। ठीक है। और इसके लिए जो फाउस्टस है वो दो मैजिशियन, दो जादूगरों जिनमें से एक का नाम वेल्डस और दूसरे का नाम कार्नीलियस है, इससे जादू सीखता है। और एक ख़ास किस्म की रस्म अदा करके वो जो स्टैनिक पावर्स हैं, शैतानी ताकतें हैं, उनको बुलाने की कोशिश करता है। तो उसके सामने मेफिस्टोफेल्स
जो कि एक शैतानी रूह है वो जाहिर होती है, उसको तलब करता है। और ये जहन्नम का जो लीडर है, जो एक सैटन है, जो एक शैतान है जिसका नाम लूसीफर है, उसका ये खादम है, उसका ये सर्वेंट है। फाउस्टस लूसीफर को हुक्म देता है कि वो इसकी खिदमत करे, इसको सर्व करे और इसके ऑर्डर्स को फॉलो करे। लेकिन मेफिस्टोफेल्स कहता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता, और कहता है कि वो तो लूसीफर का खादम है, लूसीफर सैटन है, उसका खादम है, और वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि फाउस्टस अपनी रूह को, ठीक है, अपनी स्पिरिट को क्या करता है, बेच देता है लूसीफर को बेच देता है, और 24 ईयर्स के लिए उससे जो स्टैनिक पावर्स हैं, शैतानी ताकतें हैं, उनको हासिल कर लेता है, मांगता है और ले लेता है। और वो इसकी यानी जो रिक्वेस्ट है उसे कबूल करता है, और एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट को फाउस्टस अपने ब्लड के साथ लिखता है। अब जो दूसरा एक्ट है जिसमें फाउस्टस की पावर है और इसकी एंजॉयमेंट है। अब फाउस्टस को वो मैजिकल पावर मिल चुकी हैं, वो मुख्तलिफ सिटीज़ में जाता है, घूमता है, किंग से मिलता है, पोप से मिलता है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ फन करता है, अपनी पावर को शो करता है, और जादू के ज़रिए जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनको ज़िंदा करता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फाउस्टस महसूस करता है कि उसका डिसीजन ये गलत था, और उसके अंदर जो तौबा है और जो फियर है वो पैदा होने लगता है। मगर जो मेफिस्टोफेल्स है यानी लूसीफर का नुमाइंदा है उसके साथ होता है, और जो दूसरे सेटन्स हैं उसको दोबारा सिन की तरफ माइल कर देते हैं, गुनाह की तरफ माइल कर देते हैं। तीसरा एक्ट, फाउस्टस फाउस्टस की मायूसी, इसकी डिसअपॉइंटमेंट और इसका जो बैड एंड है वो होता है। 24 ईयर्स का टाइम ख़त्म होने के करीब है। फाउस्टस को ये फील होता है कि उसने जो कुछ हासिल किया है वो टेम्परेरी है और वर्थलेस है। वो जन्नत में जाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वो खुदा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसके साथ जो अटैच्ड सेटन्स होते हैं वो इसको ऐसा करने नहीं देते। आखिरकार जब 24 ईयर्स ख़त्म होते हैं तो आधी रात को सैटन्स आकर फाउस्टस की रूह को जहन्नम में ले जाते हैं, और इसकी चीखें सुनाई देती हैं। और इसके दोस्त अगली सुबह देखते हैं कि इसका जो बॉडी है वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अब इसमें किन मेन चीज़ों को इस ड्रामा में डिस्कस किया गया है? इल्म और ताकत की हदें। फाउस्टस एक ज़हीन आदमी था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात के सबब बर्बाद हो गया। लालच और शैतानी मुआहदा। पावर और वेल्थ के लालच में इंसान गलत रास्ता अख्तियार कर सकता है। तौबा और निजात। अगर फाउस्टस वक्त पर तौबा कर लेता तो वो शायद बच सकता था, लेकिन इसका जो प्राइड है और खौफ इसे रोकता है। जी, इंसान की फितरत और गुनाह। इंसान अक्सर अपने फायदे के लिए गुनाह की तरफ माइल हो जाता है, लेकिन अंजाम बुरा होता है। अगर हम इसका फाइनल कंक्लूजन निकालें तो फाइनल इसका कंक्लूजन ये है कि डॉक्टर फाउस्टस एक ऐसा ड्रामा है जो एक मॉरल लेसन हमें देता है, और ये एक ट्रेजेडी है जो ये शो करती है कि नॉलेज और पावर का जो गलत इस्तेमाल है वो इंसान को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। अगरचे फाउस्टस को बड़े जो है ना वो चांसेस दिए गए कि वो जो राइट पाथ है उसको अडॉप्ट करे, लेकिन इसका प्राइड और इसका ग्रीड इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये ड्रामा आज भी दुनिया में पढ़ा और पेश किया जाता है, और इंसानी फितरत के गहरे पहलुओं को ये ड्रामा डिस्कस करता है, बयान करता है। तो ये समरी थी डॉक्टर फाउस्टस की। पहले मैंने डॉक्टर फाउस्टस के राइटर क्रिस्टोफर मार्लो का इन डिटेल आपको इंट्रोडक्शन दिया, और फिर इसकी समरी को डिस्कस किया। आने वाली हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हम इसके 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।